नमस्कार देख रहे वेब दुनिया। मैं हूं रूना आशीष और मेरे आँख में साथ है चली जाए। नवनीत जो जूम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आंख मिचोली में आप इनको जी भर कर देख रहे होंगे, ऐसा मैं मानकर चल रही हूँ। हाउ यू? नमस्ते। आई एम ग्रेट। नमस्ते जी, कैसे हैं आप? आई एम फाइन। आपकी स्माइल दिखा रही दैट यू आर हैप्पी विद द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स यू पॉसिबली एक्सपेक्टिंग एंड यू आर गेटिंग दोज रिस्पॉन्सेज, इज इट? आई एम लविंग इट। लवली। ओके, टेल मी समथिंग। आंख मिचोली के बारे में थोड़ा सा बताइए, कैसा चल रहा है एंड कितना जी। हेक्टिक शेड्यूल होता है, क्योंकि इसके पहले फ्रीलांसर जैसे वैसे तो आपको बहुत बार बहुत जगह जगह पर देखा है। नेशनली इंटरनेशनली मॉडल भी आप मॉडल हुँ, रह चुके हैं, देखा हुआ तो है, लेकिन जब जी। सर्टनली व्हेन इट कम्स टू धारावाहिक इंडियन डेली सोप, हुँ, बहुत ज्यादा हुँ, काम हो जाता है। राइट। अभी तक का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा जा रहा है, सो गुड सो फार। और इवन मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था इस प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि पहले मैं इतना इंक्लाइन नहीं था टीवी शॉप्स और ये करने के लिए, टीवी सीरीज वगैरह। बट जब मैं पहली बार मीटिंग के लिए गया तो उन्होंने मुझे स्टोरी लाइन वगैरह सुनाई, उसके बाद ट्रीटमेंट बताया कि शो का ट्रीटमेंट कैसे होने वाला है, कैसे शूट करने वाले हैं। तो ओवरऑल मुझे अंदर से गट फीलिंग आया, तो मैंने ये प्रोजेक्ट ले लिया। एंड देन उसके बाद 1 महीना हो चुका ऑलमोस्ट शूट करते करते। मतलब मुझे 1% भी ऐसा फील नहीं होता कि मुझे ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है या फिर डेली सोप में कुछ ज्यादा ऐसा डिफरेंस फील होता है। हाँ, थोड़ा हेक्टिक होता है स्केड्यूल, बट एज एन एक्टर आप चैलेंजेस ज्यादा पसंद करते हैं। और हाँ। कुछ नए कैरेक्टर जब आपको एक्सप्लोर करने को मिलते हैं इस तरीके से, डेली कुछ ना कुछ स्टोरी चल रही है, एक पूरी फैमिली की एक आपकी एक बॉन्डिंग हो जाती है और उसको आप रोज जीते हैं, तो एक अलग ही नशा होता है एक्टिंग का। आई एम श्योर। और जी। तो मैं अपने आप में बहुत एज एन एक्टर बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा हूँ, बहुत लर्निंग भी, अलग एक्सपीरियंस हो रहा है, क्योंकि फिल्म और टीवी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है इन्हीं चीजों का। होता है। जैसे होता पहले द फ्रीलांसर भी आई है, आपने देखा हो। उसमें एक्टिंग वाइज भी काफी डिफरेंस होता है, बहुत सटल एक्टिंग आप उस पे करने की कोशिश करते हो, जितना रियलिस्टिक सिनेमा आप प्रेजेंट है। करते हो तो वो ज्यादा प्रेफर करते हैं। पर यहाँ क्या होता है कि टीवी में थोड़ा सा लाउड आप दिखाते हैं कि हाँ। थोड़ा सा मैं ओवर द टॉप करूँ ताकि मैं ऑडियंस को ज्यादा अट्रैक्ट कर पाऊँ। तो करेक्ट। वो चीज मैं नई सीख रहा हूँ, मेरे लिए बहुत नई है। सुबह सुबह जब गर्मा गर्म स्क्रिप्ट आती है मेरे पास, तो मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग में हेजिटेट भी होता था कि माँ ये प्रिपेयर कैसे करते हैं, अच्छा। मतलब इतना फास्ट प्रोसेस कैसे होता है। हाँ, कह रही 15 मिनट में शॉट रेडी, 15 15 मिनट में। तो कुछ चीजें ऐसी है जो बहुत ही स्पॉन्टेनियस हाँ। आपको एज एन एक्टर आपको बना देती हैं। और वो एज एन एक्टर मेरे लिए बहुत ही फायदेमंद है चीजें। बिल्कुल। एट द सेम टाइम जब अगर मैं कैरेक्टर की बात करूँ, तो ये जो कैरेक्टर है सुमेध का कैरेक्टर है, गुजराती बेस्ड शो है। बट इसमें डायलेक्ट लिया गया है, इसमें गुजराती वर्ड है बीच बीच में हम्म। काफी सारे, मतलब पूरा प्योर आपको समझ में आएगा, बट हम पूरे पैन इंडिया को टारगेट कर रहे हैं कि ताकि बिल्कुल। सबको समझ में आए। तो बिल्कुल। हम एक्सेंट पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, ना कि वर्ड्स पे ज्यादा गुजराती उसमें डालने की। मेक और सेंस। सुमेध पर्टिकुलरली जो कैरेक्टर है, ये बहुत ही प्यारा लड़का है जो अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा प्यार करता है, अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करता है। पर एक्चुअल में वो जो मॉम है, वो स्टेप मॉम है इनकी। कुछ ऐसी कहानी हुई ताकि उनकी मॉम उनको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो उनके बीच की जो स्टोरी है वो दिखाई जा रही है, जो बॉन्ड है वो दिखाया जा रहा है। देन अगेन ये बहुत ही हीरोइक कैरेक्टर है, जैसे चाय बेचता है ये इसमें अपनी फैमिली का खर्चा चलाने के लिए, अपने भाई की पढ़ाई वगैरह करने के लिए। तो स्केट बोर्ड चलाता है और बहुत ही हीरोइक स्टाइल में रहता है, गाने वाने गाता है। तो बहुत ही कमाल की चीज है, जैसे एक फुल बॉलीवुड पैकेज होता है ना। तो मैं रोज एक फिल्म शूट करके आता हूँ, तो मेरे लिए तो अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस चल रहा है ये। मैं तो कभी लवली। सोचा नहीं था कि इतनी सारी चीजें मैं रोज एक्सपीरियंस कर पाऊंगा, पर वाह। डेफिनेटली इट्स द ग्रेट मोमेंट आई एम श्योर। दैट आई नवनीत, एम कैन यू डूइंग कीप राइट योर नाउ। मोबाइल समवेयर, बिकॉज आप जब बोल रहे जी। हैं ना तो मोबाइल हिल रहा है बहुत ज्यादा, सो वो जो एक, इज इट पॉसिबल विद यू? जी। ओके। मैं पॉज यस कर यस, लेती हूँ। जस्ट गिव मी। ओके नवनीत, एट द सेम टाइम ये भी जानना चाहती हूँ, फ्रीलांसर का वो माहौल कैसा था आपके साथ? वो वाओ। बहुत सुंदर से कलाकार थे, बहुत सुंदर सी वेब सीरीज रही है, और इनफैक्ट ऋतिक रोशन ने भी आपको सपोर्ट किया है, कहते हुए कि भाई हमें तो अच्छी लगी है। हाउ वाज द कंप्लीट माहौल फॉर यू? सी, जब मुझे सॉरी अप्रोच हुआ था ये कैरेक्टर, जब मुझे पहली बार कॉल आया था, मेरे एक फ्रेंड ने ऐसे फोन कर दिया था कि ऐसे ऐसे ऑडिशन में देखा। मैं कहा यस डेफिनेटली। एंड देन आई वेंट फॉर द ऑडिशन, आई गिव द ऑडिशन। फर्स्ट राउंड हुआ, सेकंड राउंड हुआ, थर्ड राउंड हुआ। तो ये कैरेक्टर कुछ ऐसा था कि अंदर से गट फीलिंग जैसे आती है ना, मैं हमेशा अपनी गट फीलिंग की सुनता हूँ कि यार मुझे क्या अच्छा लग रहा है, कहाँ पे क्या आपको एक राइट डायरेक्शन मिल जाती है।
तो जब मैंने लिया तो बहुत ही नेगेटिव शेड उस पे एंड ऑफ द डे दिखाई गई थी। स्टार्टिंग में बहुत ही हीरोइज्म, लव स्टोरी दिखाई गई है, फिर वो पैरेलल कैसे बहुत इंक्लाइंड होता है। तो बहुत ही ना माइन्यूट ग्राफ था जो धीरे धीरे वो नेगेटिव की तरफ इंक्लाइंड होता है और बहुत ही नेगेटिव बन जाता है बंदा। हाँ। तो मेन एंटागोनिस्ट था, ऑब्वियसली आप स्टोरी है तो दिखाना पड़ेगा ही। तो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था इनिशियली कि यार ये ग्राफ जो है कि बहुत थिन लाइन होती है। जब आप ग्राफ मेंटेन करते हो, एक होता है कि नेगेटिव कैरेक्टर जब आप प्ले करते हो तो प्योर नेगेटिव है तो आपको खेल जाते हाँ। हो एक जोन में। हाँ। जब आपको ग्राफ मेंटेन करना होता है ना, वो बहुत टफ होता है कि यहाँ से यहाँ जाना, यहाँ से यहाँ। तो मेरे लिए इनिशियली बहुत टफ था, बट जिस तरीके की ओवरऑल टीम थी, नीरज पांडे सर के साथ काम करना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी एग्जैक्टली। मेरे लिए। एग्जैक्टली। तो मैं सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस पे भरोसा करके बैठा था कि मैं यहाँ तक अगर पहुंच गया हूँ, अब इनके हवाले हैं, जो ये बोलेंगे मैं करूंगा। जिस तरीके से हमारी प्रिपरेशन होती थी, जिस तरीके हमारी वर्कशॉप होती थी, तो एक एक चीज को, एक एक लेयर को हम क्लियर करते गए। इंटरनली जितना मैं हो सकता था, मैं यहाँ मुझे अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना है। मुझे कोई एक्टिंग एक्टिंग नहीं करनी है, मुझे जीना है। तो मैं जितना रिसर्च कर सकता था सब किया, फिर शूट किया। मोरक्को में हम 2 महीने थे, वहां हमने शूट किया। ऑलमोस्ट 80% सीरीज हमने वहां शूट की थी। फिर पूरा शूट कंप्लीट हो जाता तो एक होता ना कि एज एन एक्टर मैं इतना बड़ा अगर मैं पहली बार कर रहा हूँ तो सेल्फ डाउट रहता कि यार कैसा आएगा, आउटकम कैसा होगा, ऑडियंस कैसे रिस्पॉन्ड करने वाली है। वो एक रहता है एज एन एक्टर कि आप इससे बेटर कर सकते हो, नहीं कर सकते, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो एज एन एक्टर आपको पता नहीं होता कि स्क्रीन पे क्या पोर्ट्रे हो रहा है। तो जैसे ही फर्स्ट ट्रेलर आया तो रिस्पॉन्स पता चलना स्टार्ट हुआ कि ऑडियंस कैसे पसंद कर रही है। वो जो लुक आया पहली बार में ही, मगा उफ। क्योंकि मैं ना बहुत पैशनेट एक्टर हूँ, मैं ना अपने हाँ। सीन्स को बार बार रिपीट करके देखता रहता हूँ, इसमें और क्या हो सकता था, इसमें और क्या हो सकता था। अरे बाप मेरे रे। कुछ फ्रेंड्स आए थे रात को, हाँ। तो जब पहला सीजन आया, इसका पहला वॉल्यूम आया, तो कुछ फ्रेंड्स मेरे घर पे आए थे। तो हमें पता चल गया था कि थोड़ा पहले ही अपलोड हो जाता है 11:30। मैं पहले हम्म। ही लगा के बैठ गया था। तो मैं हाँ पहले ही देखने लगा। मेरा सीन आते मैं बार बार रिपीट, 10 बार रिपीट करके, इसमें और क्या और क्या। वो कह रहे कि आगे देखने देगा या नहीं देखने देगा। तो मैं अपने आप में ना इतना वो, मतलब अंदर ही अंदर ना इतना हो गया था कि यार और क्या दे सकता था, और क्या दे सकता था। पर ऐसा नेचुरल लग रहा था जो मुझे मेरे फ्रेंड्स ने सजेस्ट किया ना, तू इतना नेचुरल, इतना। मेरे कुछ टीचर्स हैं, उन्होंने बताया कि हमें लगता था कि एक्टर जो मॉडल्स होते हैं ना वो एक्टिंग नहीं कर सकते, पर तूने ना वो बैरियर वो ब्रेक कर दिया है। कि जिस तरीके से तूने अपने आप को ब्रेक किया है, पहले तू मॉडल उसमें रहता था और यहाँ अगर तू देखे तो ड्रास्टिक चेंज है बहुत। मेरे लुक्स में और मेरी पर्सनैलिटी में, जो मेरी एक्टिंग आई बिल्कुल थी सब बिल्कुल। उसमें। बिल्कुल हाँ। और जैसे सीरीज हो गई, प्रमोशन हो गई, इंस्टाग्राम पे तो आपको सोशल मीडिया पे पता चल ही जाता है कि कैसे ऑडियंस रिस्पॉन्ड कर रही है। बिल्कुल। बिल्कुल। मुझे इरफान खान साहब से कंपेयर कर रहे थे, मैं इतना बड़ा नहीं हुआ हूँ अभी अरे कि बाप मुझे रे। इरफान का। क्या कह रहे बात कि है। इतनी सटल एक्टिंग, हाँ मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मैंने नील सर को दिखाया, माँ सर ये कमेंट, मैं कहा मेरे लिए कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया। बट आई एम सो ग्रेटफुल कि लोगों ने इतना प्यार दिया। आई एम सो हम्बल कि इतना उन्होंने अप्रिशिएट किया मेरे काम को, और वो भी पहली बार मैं काम कर रहा हूँ, न्यू कमर हूँ। तो रिस्पॉन्स, जो एक्चुअल रिस्पॉन्स था, वो जैसे मैं घर से बाहर निकलना स्टार्ट हुआ ना, जैसे मैं हाँ। ट्रेवल करना स्टार्ट, जहां पे भी हाँ। निकलता लोग फ्रीलांसर मोहसिन फ्रीलांसर। मैं ओ। होटल में जाता, दिल्ली में जाता या गुजरात में कहीं पे जाता। अभी रिसेंटली मैं शूट कर रहा था 1.5 महीने पहले। तो वहां मेरी शूटिंग के दौरान मैं किसी और प्रोजेक्ट की शूटिंग कर रहा था। मेरी 2 फिल्में और चल रही थी, तो एक प्रोजेक्ट में वहां पर कुछ चंक था। तो वहां पर ना पुलिस बुलानी पड़ गई। मतलब लेडीज इकट्ठा होगी, फिर उसके बाद और लोग आ गए, फिर कह रहे कि मैं कहा इतना प्यार, ये ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी कि लोग हर कोने में, हर डायरेक्शन में ये सीरीज पहुंची हुई है और लोगों ने इतना प्यार दिया है और उनके दिलों में बैठ चुका है कैरेक्टर। अरे भले लड़कियां नेगेटिव था। लड़कियां आपको हाँ। देखने हैं उसमें तो नया नहीं होगा आपके लिए। बाकी सब तो ठीक है। फैशन वर्ल्ड से आते हैं तो अरे जाओ ये तो यार। एक्सेप्ट द फैक्ट यार। नो नो, आप बहुत अच्छे लगते हो जी जी कैमरा पर, बिल्कुल। सच में अच्छे लगते हो। जी। मेरे एक बात आपने बताओ। देखी फ्रीलांसर? जी। हाँ जी, मैंने देखी है। मतलब मैं जब पर अपना रिसर्च कर रही थी, मैंने कहा ये वही है। इसी से मैं मिल रही हूँ। मतलब मैं और आपके इस लुक में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी ऐसे, नहीं नहीं ये वो नहीं है। सो ड्रास्टिक चेंज है, बहुत ड्रास्टिक चेंज लगा है। जी। मुझे बताओ, कहाँ आप इंजीनियरिंग करते करते कहाँ आप फ्रीलांसर में आ गए, फिर कहाँ आप एक बड़े अच्छे से एक गुड बॉय इमेज में आ गए कि मतलब टीचर्स बुरी थी या यहाँ एक्टिंग ज्यादा अट्रैक्टिव थी जो आपको टीचर्स रोक नहीं पाए। एक्चुअली
टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक्टर बनूंगा या मॉडलिंग में जाऊंगा। अरे झूठ बोलते हो। मैं कसम से कह रहा मम्मा हूँ। ने बताया होगा। मम्मा ने, नहीं नहीं नहीं, दोस्तों ने। किसी ने। हम जहां से आते हैं, जैसे मैं हरियाणा के छोटे से गांव हाँ से जी, आता हूँ। हाँ जी। अभी हम रोहतक में रहते हैं। तो वहां पर ना कल्चर है ही नहीं कि बॉम्बे जाना है या कैसे काम होता है एक्टर बनना। वहां कोई कल्चर नहीं है, कोई बात नहीं करता किसी चीज का, कुछ नहीं पता है। जब जब भी मैं निकला तब तक तो भले ही, अभी तो सोशल मीडिया इतना पावरफुल हो चुका है तो उससे थोड़ा सा लोगों को हेल्प मिली है। पर मेरे लिए दिमाग में दूर दूर तक नहीं था कि बॉम्बे में पहुंच पाऊंगा, या सोचा भी था कि बॉम्बे जाना है मुझे। मैं दिल्ली में सिविल इंजीनियर, बिल्डिंग बनाता था मैं दिल्ली में। तो जॉब करते करते ऑडिशंस देना स्टार्ट किया था ऐसे ही रैंडम, क्योंकि कॉलेज में मैंने एक बार रैंप वॉक कर ली थी गलती से। तो उसमें लोग बोलने लगे तू मॉडलिंग कर ले, मॉडलिंग कर ले। मैं क्या होता है मॉडलिंग, कहाँ क्या करते हैं, क्योंकि सोनीपत में मेरा कॉलेज था। तो अच्छा। वहां से दिल्ली भी, हाँ दिल्ली भी थोड़ा हाँ। दूर पड़ता था। तो ऐसे दिल्ली के आउटस्कर्ट में मैं कहीं जॉब करता था एज ए सिविल इंजीनियर। एक साल में रोज ऑडिशन के लिए जाता, ऑडिशन देता। और ऑडिशन, सॉरी ऑडिशन देता नहीं था, कैमरा देख के मैं वापस आ जाता था। क्योंकि घबराहट होने लग जाती थी, वहां पे 100 100 150 150 लोग खड़े होते थे। हम्म। रूम्स के बाहर भी अंदर भी फुल होता था। और एक कैमरा लगा होता था, तो कैमरा देखते मैं शेक करने लग जाता था, मैं वापस आ जाता था। तो ये सिलसिला मेरा पूरा ऑलमोस्ट एक साल चला। जब तक मेरी जॉब चली थी, मेरे बीटेक के फाइनल ईयर में डिप्लोमा बेसिस पे मुझे जॉब लग गई थी। ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ठीक ठाक सा खर्चा चल जाता था अपना। तो उसके तो उसके साथ के साथ ये ऑडिशन का सिलसिला चल रहा था। एक साल के बाद एक ऑडिशन हुआ अलीट मॉडल लुक का, जो हाँ। इंटरनेशनली बहुत बड़ी हम्म। कंपनी है, मॉडलिंग एजेंसी है, जहाँ पे अरमानी गुची वुची के सब मॉडल्स, टॉप मॉडल्स होते हैं। तो उनका कंपटीशन था फर्स्ट टाइम मेल के लिए, पहले फीमेल्स का होता था। हम्म। तो सिलेक्ट सिटी मॉल में था। मेरा सैटरडे का दिन था जब मैं अपना बैग पैक करता था, दिल्ली से रोहतक जाता था कपड़े धुलवाने के लिए। तो ऐसे ही रैंडमली मुझे फेसबुक पे ऐसे दिखा कि ऐसे ऐसे ऑडिशन है। मैं सोचा कि मैं ठीक है यार, एक बार जाके देख लेता हूँ, उसके बाद घर निकल जाऊंगा। ऐसे गया वहां पर, टॉप 6 में खड़ा हुआ मैं। फिर उसके बाद टॉप 4 में मुझे निकाल दिया गया, मतलब मैं नहीं था टॉप 4 में। हम्म। ऐसे अंदर से इंट्यूशन आई कि 2 दिन के बाद कैलकाटा ऑडिशन था, तो अंदर से इंट्यूशन आई कि कैलकाटा जाना चाहिए, वहां से ऑडिशन देना चाहिए, शायद वहां से नंबर पड़ जाए। कुछ नहीं पता क्या होने वाला है। उस टाइम पे जॉब निकल गई थी किसी रीजन की वजह से। और ना काम था। ऑडिशन में वहां से रिजेक्ट कर दिया था। 2 दिन के बाद कैलकाटा में ऑडिशन था। तो अचानक से अंदर से कुछ गट फीलिंग आई कि ना तुम वहां जाने के इतने पैसे कि तुम टिकट ले पाओ, तुम जाओगे कैसे, कुछ नहीं सोचा, सिर्फ एक बैग पैक किया। अगले दिन की टाइमिंग देखी ट्रेन की, 4:30 बजे की ट्रेन थी, और मैं ट्रेन में जाके ऐसे ही बैठ गया कैलकाटा वाली में। और मैं कैलकाटा 24 घंटे का सफर कैलकाटा चला गया। टीटी वीटी बीच में चेक करने आते, मैं ऊपर वाली सीट पे देख के यूं देखता रहता था। और उस साइड से आते तो उस साइड बाथरूम में चला गया, उस साइड से आते उस साइड बाथरूम में चला गया। तो ऐसे करते करते मैं कैलकाटा पहुंच गया, और So नेक्स्ट डे you वहां से had मैंने only ऑडिशन that दे दिया। one ticket or without ticket? विदाउट टिकट, टिकट थी ही नहीं, पैसे ही नहीं थे। या तो ये था कि चाहे तो टिकट ले लो, या फिर आप वहां कहीं सोने का बंकर वंकर कुछ मिल जाए, इतना था। Oh, हाँ। तो वहां रात बात ऐसे निकालनी, बंकर मिल गया एक सोने के लिए। एक हावड़ा ब्रिज के नीचे एक थाली मिल गई, ऐसी सस्ती सी। तो काम चल गया रात का। सुबह उठा, बस पकड़ी। दमदम में एक मॉल था, वहां पर जाके मैंने ऑडिशन दिया, सेम ऑडिशन। तो उन्होंने मुझे वहां से सिलेक्ट कर लिया। वो गट फीलिंग जो आई थी, तो वहां पे सही सिलेक्ट हो थी। गया। वही फिर मुझे बॉम्बे लेके आए पहली बार। अरे वाह। सोफिटेल वाह। होटल 5 स्टार में रुका मैं उस टाइम पे। खाना खाया कि नहीं ढंग से? पेट भर के खाना मैं खाया कि बताता नहीं? हूँ ना, खाना खाने की स्टोरी बताता हूँ मैं आपको। हाँ। तो ना, गांव का बंदा, सोचो, गांव का बंदा रातों रात बॉम्बे पहुंच गया अचानक से, कुछ सोचा नहीं कैसे जाना, कुछ नहीं, कोई दूसरे ही लेके जा रहे। पहली बारी पूरे खानदान में मैं पहला बंदा जो फ्लाइट में बैठा। मेरे बाप दादा किसी ने कोई फ्लाइट में नहीं बैठा था। तो मैं पहला बंदा दूसरे की स्पॉन्सर्ड फ्लाइट से, मैं फ्लाइट में बैठ के बॉम्बे पहुंचता हूँ, 5 स्टार होटल में रह रहा हूँ। जस्ट इमेजिन कि क्या सिनेरियो होगा, मैं कितना ऑब्जर्व करूं, क्या बात करनी होती है। फिर होता था कि मॉर्निंग में जब जाते हो बुके लगा होता, बुफे लगा होता है। हाँ जी। तो बुफे देख के, वो बुफे का नाम भी कई दिन में याद हुआ मुझे, कि बुफे होता क्या है, इतना खाना, ये तो शादियों में देखा था ऐसा खाना। तो वो खाना इस साइड से स्टार्ट करता था, मैं जिम विम करूंगा मैं बाद में, पहले खाना देख लेता हूँ, शायद ये दोबारा ना दिखने को मिले। तो
ओ तो मैं गॉड। मीठा वीठा सब टेस्ट करता था, इस साइड से लाइन से लग के वहां तक सब कुछ थोड़ा 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 करके रोज सब खाता था, भरपेट खाता आराम से, जिम विम करता नहीं था क्योंकि ऑलरेडी बहुत स्किनी था मैं। पेरेंट्स वगैरह को पता नहीं, एक सीडी में फोन था जो दिल्ली में चलता था, दिल्ली के बाद चलता नहीं था ना, किसी से फोन पे बात हो पाती ना कुछ था। तो ऐसे करते करते 15 दिन में सोफिटेल होटल में रुका, बीकेसी में। हमारी ग्रूमिंग्स हुई, बताया गया टेबल पे कैसे बैठते हैं, स्पून चम्मच वगैरह कैसे पकड़ते हैं, फोक वगैरह कैसे यूज करते हैं, वाइन ग्लास कैसे पकड़ते हैं। अभी वाइन नहीं पी थी। तो तो बहुत सारी ऐसी चीजें हुई, ग्रूमिंग वगैरह। तो फाइनल डे वाले दिन तो मेरे लिए ये था कि गेट पे कोई आया। एक बार पॉज हाँ करेंगे जी, प्लीज। हाँ जी, मैं पॉज करती हूँ। हाँ। कोई नहीं, आप घर में अकेले हैं हम्म। लगता है। नहीं, कुछ बिजनेस की मीटिंग चल रही थी तो आज सारे निपटा रहा था मैं। अच्छा, हाँ तो जी। ये सब हुआ, 15 दिन की ग्रूमिंग हुई। फाइनल डे वाले दिन लाइन में खड़े थे। पर मेरे अंदर से ये था कि ये 15 दिन तुम्हारी लाइफ में दोबारा नहीं आने वाले। जो 15 दिन का सिलसिला था कि जी लो जितना जीना है। मेरे रूममेट थे वो अपने ही ग्रुप में, जो बॉम्बे वाले जो इंग्लिश वाले लोग थे, तो वो सब आई अपने ग्रुप अंडरस्टैंड में दैट। बैठे रहते थे। मैं अपना देसी आदमी आराम से, क्योंकि एक रूम में 2 बंदे थे वहां पर, तो वो कहीं और बैठा था, मैं आराम से पसर के, ओहो हो। फिर उसमें बाथ टब में पूरा गर्म पानी वानी करके पूरा ऐश जो होता था ना, आप सोचो कि लाइफ में 15 दिन वापस नहीं आएंगे आपकी लाइफ में, आप कैसे जियोगे। मैं लिटरली वैसे जी रहा था। तो मैंने फुल फ्लैश्ड वहां पर पूरा एंजॉय किया, पूरा खाना वाना, बुफे वगैरह का नाम याद वगैरह करके। तो फाइनल डे जब हुआ हमारा, तो हम लाइन में खड़े हुए। और मेरी मेरी साइड से कोई नहीं आया हुआ था, क्योंकि बताया नहीं था किसी को कि मैं कहाँ गया हुआ हूँ। बीच में कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए जहाँ पे, अगेन जब मैं पहली बार बॉम्बे उतरा था, अलीट के उससे 10 रुपया कागज का नोट था। तो ना कुछ मैं खर्च कर सकता, ना सीधे एक सीडी में फोन था जहाँ पे फोन भी नहीं कर पा रहा था मैं घर पे। ना कोई बात होती थी, किसी से पूछता तो वो कोई आ, बात नहीं हो पाती घर पे। तो ना कोई ऐसे ऐप थे कि यार पैसे खर्च हो, पता था कि यार यही लेके आए, यही वापस दिल्ली तक पहुंचा देंगे, उसके बाद रोडवेज बस है, रोडवेज में बैठूंगा, रोहतक पहुंचूंगा, पूरा कट टू कट इतना माइंड में था। तो फाइनल डे वाले दिन तब तक मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं मैं जीतूंगा या मेरी साइड से किसी को बुलाऊंगा। सबके घर वाले आए हुए, सब अपने प्रोटीन जिम में, सब सब प्रॉपर चल रहा था। तो अनाउंस करने लगे सेकंड रनअप कौन है, फिर फर्स्ट रनअप कौन है, फिर फाइनल किया था कि विनर कौन है। तो सब कोई किसी का नाम चुना रहा, कोई किसी का नाम चुना रहा। तो अनाउंस हो गया मेरा नाम, नवनीत मलिक इज द विनर। बड़ा ओके। अब क्या। तो हमें ना सिखाया गया था कि जो भी विनर होगा ना, वो बुके लेगा, और बुके हेड रैंप पे जाएगा, वापस आएगा, तब तक पीछे के जितने भी कंटेस्टेंट थे वो चले जाएंगे वापस से, फिर मीडिया आएगी, बात बात करने होगी। और मैं हो गया वहां पे व्हाइट। हमारे हरियाणा बोलते हैं दौड़ा हो गया। मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा कि बोलना क्या है ब्लैंक। भाई। अब हाँ, बिल्कुल ब्लैंक होगा। पूछने लगे सवाल जवाब, थोड़ा बहुत जो भी टूटा फूटा जो मैं बोल पाया। और ऐसे करके मैं उस टाइम पे वो जीत गया कंपटीशन, वो सब कुछ। तो रातों रात वो शिफ्ट हुआ, उसके बाद इंटरनेशनली गया मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए। और वैसे इंडस्ट्री जानने लगे कि अलीट का विनर है, तो एजेंसीज फोन करने लगी। उस टाइम पे रेड चिली से फोन आया, यशराज से फोन आया। पर मैंने इग्नोर कर दिया। इग्नोर भी कैसे कर दिया कि मुझे पता ही नहीं था कि प्रोडक्शन हाउस होता क्या है, करना क्या है, यशराज क्या करेक्ट। है या रेड चिलीज क्या है। रेड चिलीज भी ऐसे साउंड करता है जैसे बर्गर वर्गर की कंपनी होगी कोई, जो ऐड के लिए फोन कर रही होंगी। तो मैं फुल ऑन इग्नोर, मतलब इग्नोर भी क्या, मैं उनको बोला कि माँ जी मैं हरियाणा में हूँ, और मैं जब आऊंगा तो मैं बता दूंगा, अभी मेरा कोई भी वो तरीका ही नहीं आने का वापस बॉम्बे में। वो तो तब लीड वाले ले आए तो ठीक है। तो 2-3 महीने ऐसे ही सिलसिला रेड चिलीज के साथ चला, वो फॉलो अप करते रहे वगैरह वगैरह, पर मैं जान नहीं पाया। और मेरा तब तक लास्ट तक यही था कि ऐड के लिए फोन कर रहे हैं, ठीक है। कट्टू एक फ्रेंड आता है, रोहतक, को बोलता है कि बॉम्बे चलेगा। उसको पता था कि मैंने ऐसे कंपटीशन जीता, वो बोलता है कि बॉम्बे चलेगा, मैं या ऑफ कोर्स। तो वो मुझे बॉम्बे लेके आया। कुछ दिन यहाँ पे रहा, मैंने बताया कि ऐसे रेड चिली से फोन आया था, बताया कि यार रेड चिली शाहरुख खान की कंपनी, ऑल दैट वगैरह वगैरह। तो तब मैंने अपनी मॉडलिंग की शुरुआत की। तो ऐसे मेरी जो जर्नी ओ, थी, वो कभी सोचा ही नहीं था कि मैंने क्या हो रहा है मेरे साथ, सिर्फ मैं इंट्यूशन के साथ जा रहा था। वो ट्रेन पकड़ी, उस ट्रेन ने मेरी लाइफ नाइस, चेंज कर दी। फिर नाइस। धीरे धीरे अपनी ग्रूमिंग की मैंने एक्टिंग में। फिर एक्टिंग का मेरा जो पहला प्रोजेक्ट आया वो रेड चिली से आया, उसकी भी एक स्टोरी है, पर बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं डिस्क्राइब करूँ नेक्स्ट चीजें। टाइम के लिए कुछ रखते हैं पर ना। यस 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 यस, इतना
तो उसके लवली। बाद फिर फिल्में करने लगा, फिल्में, सीरीज, फिर अभी ये सब। How तो चल nice. रहा, ऊपर So, वाले की so, दया से जी। so हाँ जी। interesting journey, and I really want to know more about it, sir. आपका शूट कहाँ पर है? फिल्म सिटी में है या कहीं और हो रहा है? जी हम स्टार्ट किया था हमने, आउटडोर लोकेशन से स्टार्ट किया था, हम्म, हम्म। और कई अलग स्टूडियोज भी एक्सप्लोर किए थे, पर हमारा जो मेन सेट है वो फिल्म सिटी में, चलिए, I'll वहीं पर come and हम meet शूट you in the करते हैं film city बेसिकली। in any days if डेफिनेटली, it is यस। possible. यस यस यस, प्लीज। चलिए, थैंक्स अ लॉट। इतना इतना इंटरेस्ट है आपकी बातों को सुनकर जानकर। आप बहुत आगे जाएं, मेरी बड़ी इच्छा है ये। हमसे बातचीत करने के लिए थैंक यू बहुत सो बहुत मच। शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।